वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान में आपका स्वागत है। ऊपर वाले के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों, आपसे काफ़ी टाइम से हम वादा करते चले आ रहे थे कि दाना वो कौन सा दाना है जिससे कि छत पर बीमारी ना के बराबर रहती है। बहुत कम चांस होता है, बाई चांस अगर अपनी कोई गलती हो जाए या मौसम की फेरबदल से और उसमें कोई लापरवाही हो जाए तो बीमारी छत पे आ जाए, नहीं तो ना के बराबर चांस है बीमारी आने के। और काफ़ी टाइम से हम आपसे हर वीडियो में जिक्र करते आ रहे थे कि भाइयों, जैसे टाइम मिलेगा, जैसे ही रिज़ल्ट मिलेगा तो हम आपको उस दाने का जिक्र ज़रूर करेंगे। क्योंकि आपके भाई के अंदर आदत है कि कोई भी चीज़ अगर हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं, आपकी सेवा में अगर हम कोई चीज़ हाजिर कर रहे हैं तो उसका कम से कम रिज़ल्ट तो हो, ताकि उन भाइयों का फ़ायदा हो। क्या वो नस्ल बनाने के ऊपर हो या कबूतर की बीमारी के ऊपर हो, कोई भी आइटम हो, या उनकी नॉलेज लगा लो या रख रखाव लगा लो, या उनको किस तरह से छत पे लगाना है, कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ अपने भाइयों को आगे पेश करो जो उनके समझ में आए और उसका रिज़ल्ट हो तो फ़ायदा हो। गलत तो नहीं कह रहा भाई? तभी फ़ायदा है। यूँ ही नहीं वीडियो डाले जाओ, सब्सक्राइब बढ़ाए जाओ, चलो भाई चलने तो गाड़ी चल रही है, मगर फिर भी भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे हम कि जितने भी हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं, ये आपसे हमने कुछ वीडियो पहले कहा था कि प्लीज़ गौर नहीं देते हो, आप हकीकत में नहीं गौर देते हो। छोटी सी रिक्वेस्ट की थी आपसे इस भाई ने कि जो पार्ट 2 पर पटाई पार्ट 2 जो हमने डाली थी उसके नीचे आपका एक कमेंट चाहिए। तो कुछ भाइयों ने तो वहाँ कमेंट किया, और कोई लंबा कमेंट नहीं करे, सिर्फ आपका नाम और आपके शहर का नाम, और कोई वहाँ दोबारा कमेंट ना करे। क्योंकि जितने व्यूज़ उसके हैं वीडियो के, उसके मुताबिक यार 5% भी वहाँ कमेंट नहीं है आपके। तो प्लीज़ यार कम से कम थोड़ा तो साथ दो अपने इस भाई का, थोड़ा तो हौसला बढ़ाओ अपने इस भाई का, ताकि ये भाई आपका साथ देता रहे। कम से कम ये तो पता चले हमारे हिंदुस्तान में कितने कबूतरबाज हैं जो शौक़ करते हैं और कबूतरबाजी को लेके चल रहे हैं। तो प्लीज़ वहाँ पर कमेंट करें। और जो भाई हमारे कबूतर जिंद जान ग्रुप चला रहे हैं, शुक्रिया उनका भी दिल से। तो आप उसमें भी एक दूसरे की हेल्प करते रहें, नॉलेज का ज्ञान देते रहें, ताकि हमारे भाई एक दूसरे की सेवा करते रहें। क्योंकि जो हमारी मुहिम है घर घर नस्ल और घर घर बीमारी दूर, अब कुछ पहलू नज़र आ रहा है। अब जा कर के तकरीबन 1.5-2 साल होने को आगे हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर चलते हुए, अब जा कर के हमें कुछ नज़र आ रहा है कि हाँ, वाकई में ही हम कुछ लेके चल रहे थे कबूतर जिंदजान चैनल, जो लोगों की सेवा करेगा, लोगों की खिदमत में रहेगा, और वाकई में अब नज़र आ रहा है कि हाँ यार हम कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़ करके चले, हमारा साथ दें, ताकि जल्द से जल्द पूरे हिंदुस्तान में हमारे जितने भी भाई शौकीनबाज हैं सबके यहाँ नस्ल हो, खिचड़ी नस्ल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और बीमारी कबूतरों में जल्दी से ना आए। उनका रख रखाव कैसे करें, कैसे उनकी संभाल करें, तो हर चीज़ का आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और जिस दाने का हम जिक्र कर रहे थे दोस्तों, ये दाना हमें देखो हिंट के हिसाब से समझाओ ना तो बात समझ में आती है कि हाँ यार मैं भी करूँगा। अब से इस काम को हम भी करेंगे, हम भी साथ लेके चलेंगे, या मैं ऐसा करूँगा तो सुधार होगा। तो उस बात को समझना ज़रूरी है। ऐसा क्यों होता है ना कि ऐसा क्यों यार? तो कहने का मतलब ये कि हमारे भाई जो अच्छा काम लेके चल रहे हैं, अगर आप भला करोगे ना तो बहुत से ऐसे होते हैं। एक तो देखो हम आपके सामने ओपन होके काम कर रहे हैं, कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो किसी के सामने नहीं आना चाहते, अपने आप को शो नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, मगर वो भी भला कर रहे हैं। तो हर तरह का आदमी है। तो ऐसे ही हमारे बहुत से भाई हैं जो उनके सामने हम कुछ भी नहीं, हकीकत में हम कुछ भी नहीं उनके सामने। वो इतना भला कर रहे हैं लोगों का, मगर उन्होंने नाम तक का भी जिक्र करने को मना कर दिया। और उनकी बातें जो हमने सुनी और जो उनके एरिया में उनका नाम है, वाकई में तारीफ़ के काबिल है वे। क्योंकि वे
कबूतरों के लिए दवाई अपने घर से फ्री देते हैं, मोहल्ले का आ जाए, दूसरे शहर से आ जाए, कहीं से भी आ जाए। उन्होंने मना करा कि मैंने किसी तरह का कोई यूट्यूब पर, कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई फेसबुक पे किसी तरह की कोई वीडियो नहीं डाल रखी। मैं खाली सिर्फ घर से सेवा करता हूँ। क्योंकि अगर उनका कहना ये था कि अगर मैं ऐसी सेवा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पर डाल दूँ तो भाई इमरान भाई मेरी इनकम इतनी भी तगड़ी नहीं है कि मैं एक दिन में कई हज़ार की दवाई फ्री बांट दूँ। ये तो एक समाज सेवा है, एक छोटा सा पुण्य का काम है कि अगर दिन में 2-4 अगर दवाई लेने भी आ गए तो ये दवाई कहने को तो लोग बाग 1000 की 500 की बेचते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं 50 रुपये की दवाई भी नहीं दे पाता उनको, बहुत कम ना के बराबर ही उनको दे देते हैं, मगर उनसे उनका फ़ायदा होता है। तो वो भी मतलब देखो कितना भला काम कर रहे हैं कि फ्री में दवाई दे देते हैं लोगों को कि हाँ यार तुम ले जाओ, तुम्हारा कबूतर बचना चाहिए। तो हर तरह का आदमी दुनिया में पड़ा है दोस्तों। तो आप भी कुछ नेक काम करके दिखाओ। करोगे, अगर करोगे आज से नेक काम, अच्छा काम लेके चलोगे और घर घर नस्ल बनाने पे पहल करोगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि हाँ इमरान भाई हम आपके साथ हैं और हम भी आज के बाद सभी की मदद करेंगे। क्योंकि जो मदद करने वाला होता है ना, उसकी मदद करने वाला ऊपर वाला है। हकीकत में ये मत सोचो कि यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, वो बुरा काम कर रहा है, वो टांग अड़ा रहा है। अगर आपने हौसला ना दिया होता ना इस भाई को, क्योंकि देखो अगर हम कमेंट वीडियो डालते हैं तो बहुत से भाई जो है कमेंट भी कर देते हैं उल्टे सीधे, तो उनके ऊपर भी हम पहले वीडियो बना देते थे, कुछ ना कुछ सफाई देते थे। तो उसमें आप जैसे चाहने वालों को कमेंट आते थे कि इमरान भाई टेंशन ना को लेना, आप बराबर हाथी की मस्त चाल चलते, बराबर कुत्ते भौंकते उनको भौंकने दो। तो आपने इस तरह का हौसला बढ़ाया। नहीं तो हमने अब से तकरीबन 1 साल पहले जब यूट्यूब पे वीडियो डालनी शुरू की थी तो बहुत से सोच रहे थे यार अगर ये यूट्यूब पे इतनी नॉलेज दे देगा कबूतरों के बारे में, पहचान के बारे में, बीमारी के बारे में, दवाइयों के बारे में और सब चलाक होगे तो हमारी चिंदी चोरी का काम तो बंद हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत कमेंट किए, व्हाट्सएप पे मूवी भेजी, बहुत उल्टी सीधी बातें कहीं, यहाँ तक कि पता नहीं क्या क्या, खूब तू मैं बहस वगैरह। तो आप जैसे भाइयों के हौसला अफजाई से आपका ये भाई आज यहीं पर बैठा है। ठीक है, तो आपने हमारा साथ दिया तो आज हम यहाँ तक पहुँचे और आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप भी बिना सोचे समझे नेक काम करने के साथ जुड़ जाए ताकि आप नस्ल बनाने वाले बने, एक दूसरे की हेल्प करने वाले बने। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, हर बात, हर वो काम, हर वो नॉलेज जो हमें मिलेगी आपकी सेवा में हाजिर है। तो और दोस्तों ये जैसे हम टॉपिक लेके चल रहे थे अपना दाने के ऊपर कि देखो छुपे रिश्तम की बात चल रही थी ना, सेवा करने वाले की बात। भाई ने दवाई फ्री दे रहा है, वो हर कोई कुछ ना कुछ दिल से करता है जो दिल का बिल्कुल साफ़ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें एक भाई ने दाना बताया था अब से कुछ 10-11 महीने पहले कि इमरान भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो, गुरुजी आपका ज़रूर साथ देंगे। और इस तरह के उनके कुछ अल्फाज से काफ़ी अच्छी बातें कही उन्होंने हमारे बारे में। तो दिल से थैंक्स उन भाई के लिए। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने कहा था, सॉरी मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, नाम तो उनका नहीं ले पाएंगे हम, शायद पहले अगर जिक्र कर दिया हो तो वो बात अलग है, क्योंकि व्हाट्सएप पर उनका एक दफ़े मैसेज आया था कि इमरान भाई प्लीज़ नाम का जिक्र ना करना। तो कोई बात नहीं, मगर फिर भी हिंट दे देते हैं। ये भाई हमारे जगरांव के रहने वाले हैं, जगरांव के रहने वाले हैं, मगर अभी ये फ़िलहाल अमेरिका में रह रहे हैं। वहाँ भी इनकी कबूतरबाजी चल रही है बिजनेस के साथ साथ। तो इन्होंने वहाँ से हमें फ़ोन किया था अब से 11 मंथ पहले। तो इन्होंने उसमें हमें बताया था कि इमरान भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको हम भी कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ कबूतर उड़ाने के नुस्खे, कबूतरों की संभाल, बहुत कुछ, देखो वो ही नहीं, उनके अलावा और भी विदेश से उस्तादों ने और हमारे भाइयों ने हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर की कि हाँ आप ये चीज़ दो तो इससे कबूतर संभल जाएगा, ये चीज़ दो तो इससे उड़ जाएगा। जिसकी जैसी नॉलेज वो हमें बता रहे थे। आपका ये भाई भी कापी में लिखता चला जाता, ओके ठीक है, ओके ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपके काम आएंगी आने वाले टाइम में। तो
उन्होंने हमें ये बताया था वहाँ से कि इमरान भाई ये दाना इतना अच्छा काम करता है, इतना अच्छा रिजल्ट है इसका कि इस दाने को हम जगराओं से लेके चले थे, यहाँ पर कबूतरों को डाल रहे थे तो यहाँ के रिजल्ट मिला। और इसकी हमने कुछ दोस्तों जांच पड़ताल भी की दाने के बारे में कि हाँ वाकई में इसका रिज़ल्ट है या नहीं है। तो हमारे कुछ बरनाला, रायकोट, जगरांव, मोगा, इनके आसपास के जो गांव के एरिए हैं वहाँ पर हमारी काफ़ी अच्छी जान पहचान है, क्योंकि अब से 20 साल पहले हम गांवों में इतना जाया करते ना दोस्तों, छतरी वाले लाने का शौक़ इतना था, वहाँ से लाते थे, उड़ाते थे। तो अभी तक हमारे ताल्लुकात वहाँ गाँवों में बने हुए हैं। तो हमने इस दाने के बारे में वहाँ पर थोड़ी डिस्कस की, जाके बातचीत की कि यार ये तारा जो दाना बता रहे हैं वो, तो इसका क्या रिज़ल्ट है। तो उन्होंने बताया था कि वाकई में ये दाना बहुत अच्छा है, हम भी डाल रहे हैं। तो उन्होंने अपना डब्बा दिखाया, ये हम भी डालते हैं। तो बहुत कम ना के बराबर बीमारी कबूतर में दिखाई देती है। तो अब दोस्तों उस दाने के आप दर्शन करना चाहोगे, जो हमारी 11 महीने की मेहनत थी और हमने अपने कबूतरों को लगातार दिया वो दाना अपने दानों में मिक्स करके। तो इसके बारे में अभी और भी बातें बताएंगे, कैसे देना है, कितने दाने में कैसे मिलाना है। तो पहले दोस्तों आप इस दाने के दर्शन करें। दोस्तों ये वो जगह जहाँ पर हम दाना लेने आते हैं मंडी में। तो ये हर ड्रम में देखो अभी ये दाल रखी है, ये सरसों है काली, ये लाल रंग की सरसों है, ये भी सरसों एक टाइप की है, गेहूँ है इसमें, ठीक है। और ये है तारा मीरा दोस्तों, ठीक है। अब हम आपको इसको नज़दीक से दिखाते हैं। ये जो हाथ में लिया है, ठीक है, ये इस तरह का दाना है, ये बारीक होता है, इसे ध्यान से पहचाने। इसमें दो कलर नज़र आते हैं, कॉफ़ी और येलो टाइप हल्का सा। तो ये दाना जो है आप जिस तरह मंडी में दाना मंडी गेहूँ वाली होती है वहाँ ये मिलता है दाना, तो इसे ध्यान से देखें। सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया चीज़ है ये कबूतर के लिए, जिससे आप अपने कबूतरों को बीमारी से बचा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा गौर दें और पहचानें, और इसकी इमेज ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। और इसे दिखा करके आप जो है कहीं से भी जो दाना मंडी है वहाँ से आप ये ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखें इस चीज़ को। अभी ये बाहर है, बाहर से भी देख सकते हो आप। ये देखें ध्यान से, थोड़ा और बाहर चारने में आ जाते हैं हम। अब देखें ये वो दाना है जो हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपने ये दाना देखा, ये हम मंडी में गए थे और मंडी में जाकर के हमने ये दाना वहाँ पर थोड़ी वीडियो शूट की इसकी। तो इसको कहते हैं तारा मीरा। अगर आपको ये दाना देखो, यहाँ पंजाब में कहते हैं तारा मीरा, अब यूपी में इस दाने को क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम। बहुत से देखो कमेंट करेंगे, इमरान भाई आपने तारा मीरा बोल दिया, ये क्या होता है, ये इसको कैसे हम कहाँ से लेंगे, इसको यूपी में क्या कहते हैं। बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि जैसे स्टेट अलग अलग होते हैं तो हर एक किसी की भाषा में उस दाने को अलग नाम से बुलाया जाता है। तो उड़ीसा वाले कमेंट करते हैं, बंगाल वाले कमेंट करेंगे, कलकत्ता वाले कमेंट करते हैं, ठीक है। तो हैदराबाद, चेन्नई, कर्नाटका, हर एरिया से बंदा कमेंट करता है, पूछता है कि इमरान भाई इसको हमारे एरिया में क्या कहेंगे, प्लीज़ बता दो, हमें नहीं मिल पा रहा है ये। तो इसका एक सोल्यूशन हम आपको देते हैं। आप गूगल क्रोम पर जाए, वहाँ पर लिखें तारा मीरा, या मैं सॉरी देखो गूगल से मैं स्क्रीनशॉट लेके यहाँ हाजिर करता हूँ मैं। तो ये देख लें आप, तारा मीरा ऊपर लिखा हुआ है, ये दाने की फ़ोटो शो हो रही है। इस दाने को आप वहाँ निकालें और देखें ये क्या चीज़ है। और अपनी ये सिर्फ दाना मंडी, जहाँ पर गेहूं की मंडी, बाजरे की मंडी और ये मक्की की मंडी, मकई की मंडी, दालों की मंडी, दालों की मंडी में कम मिलेगा ये, अगर मिल जाए अलग बात है, नहीं तो जहाँ गेहूँ की मंडी होगी ज़्यादातर ये वहीं पर मिलेगा ये, ठीक है। तो इसको कहते हैं तारा मीरा। तो दोस्तों इसको हम कैसे दे रहे थे वो भी हम आपको बता देते हैं। हम ला रहे थे मान लो 50 किलो गेहूं की एक बोरी,
उसमें हम डाल रहे थे 15 किलो बाजरा, 5 किलो सरसों, ठीक है, मकई डाल रहे थे हम 15 किलो जिसे मक्का कहते हैं, और ये तारा मीरा ये भी हम डाल रहे थे उसमें 5 किलो। डालने को आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, उतना अच्छा है, मगर हम थोड़ा लिमिट में लेके चल रहे थे। आप 50 किलो गेहूं में अगर 10 किलो भी तारा मीरा डाल दोगे तो भी दोस्तों घबराने की और टेंशन की बात नहीं है। 7 किलो भी डाल लो, 8 किलो डाल लो, 10 किलो डाल लो, कोई टेंशन नहीं है। जितना कहते हैं ना, जितना घी और गुड़ ज़्यादा उतना अच्छा, ये उतना ही अच्छा, जितना ज़्यादा डाल लोगे उतना अच्छा। नहीं खालिश तारा मीरा भी खिला दोगे ना, टेंशन नहीं है। ये कोई दवाई मेडिसिन नुकसान नहीं है कि तेज़ दे दिया कबूतर भाग जाएगा या मर जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। निखालिश टोटल आप तारा मीरा भी कबूतरों को डाल सकते हो, उसी से पेट भरवा सकते हो। इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा मिला दोस्तों, इतना अच्छा मिला, हमारी ज़िंदगी का पहली बार ऐसा तजुर्बा हमें मिला इस दाने का, और ऐसा रिज़ल्ट मिला कि हमारे कबूतर पहली बार, ये पूरा सीजन निकल गया एकदम मस्त, बिल्कुल टोटल मस्त, सारे सही। क्योंकि इसमें एक बात और साफ कर देते हैं, क्योंकि देखो ऊपर वाला भी सारी बातें सुनता है कि हाँ ये क्या कर रहा है, तो इसीलिए ज़्यादा बढ़ाई और ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं रहता। जो हकीकत होती वो बतानी चाहिए। इसमें क्या हुआ था बीच में, देखो दाने का रिज़ल्ट ओके है। हमारी छत पे अभी पीछे क्या हुआ था आपने देखी होगी हमारी वीडियो, कि हम यूपी में रामपुर में गए हुए थे, तो तकरीबन 12 से 15 दिन हम वहाँ यूपी में रहे। तो इन 12-15 दिनों के अंदर जो है हमारे छत पर हमारे छोटे भाई दाना डालते हैं कबूतरों को। तो भाई हमारे थोड़ा काम में, बिजनेस में अपना बिजी रहते हैं, भाग दौड़ में, तो बहुत कम टाइम निकाल पाते हैं, कभी वो लेट कभी जल्दी, जब टाइम मिलता है तो वो थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि सफाई होनी चाहिए अंदर के दरबे की, तो वो चीज़ नहीं करते, खाली दाना डाल दिया, पानी बदला और रख दिया। तो कबूतर अब कई बार बीट में दाना गिर जाता है, ठीक है, तो वहाँ से उठा लिया, पानी में बीट कर दी, पानी ढकना भूल गए कई बार, तो पानी में बीट वाला पानी पी लिया। तो इसकी वजह से 15 दिनों के अंदर कुछ कबूतरों में हल्का सा सुस्तपन आ गया था, हल्के से सोके में आ गए थे। मगर हमारा नुस्खा सोके की बीमारी का इलाज हमने वो दिया, और ऊपर वाले के रहम करम से और आपकी दुआ के साथ सब फिट हो गए। तो ये थी हकीकत। मगर दाने का जो रिज़ल्ट था दोस्तों, हमने कहा था कि जनवरी में जो बीमारी आती है, जनवरी फरवरी में बंदे की जो तैयारी होती है ना, बाजू की, कोठा साफ, सब कुछ ख़त्म, एकदम बिल्कुल मस्त है दोस्तों। बिना घबराए, बिना सोचे, बिना किसी की बातों में आए हुए काम वो करो जिसका रिज़ल्ट हो, जिसकी बातें हो। खुद भी अपना दिमाग इस्तेमाल करो, हाँ यार हम क्या कर रहे हैं, इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो कुछ हल्की सी छोटा सा शॉट देखिए हमारे कबूतरों का। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी टुकड़ी मद्रासी होगी। ये देखिए, ये टुकड़ी है हमारी, और ये देखिए माशाल्लाह सारे फिट एंड फाइन कबूतर है हमारे ये, ठीक है। और आने को इससे और बड़ी टुकड़ी चालू करके दिखाएंगे हम आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे कबूतर, एकदम बिल्कुल मस्त है, सारे ओके रिपोर्ट है। और ये इसमें जो दिख रहे हैं ना रंग लगे हुए या और जो भी दिख रहे हैं, टोटल ही हमारे घर की ब्रीड है। ये बाहर का कबूतर, इसमें सिर्फ जोड़े वाला कबूतर कह सकते हैं हम, जो उड़ने वाले हैं, टोटली हमारे घर की ब्रीड है। इसमें सिर्फ इसमें दो मलवई कबूतर जो काफ़ी टाइम पुराने हैं वो बाहर के हैं, बाकी तकरीबन सारे बच्चे हमारे घर के हैं। और कम से कम लगा लो 70 बच्चे हैं ना, 70 में से 20 पुराने छोड़ करके, जो अब 50 तकरीबन 50 या 55 के करीब बच्चे पले हैं, और अब भी तकरीबन 10-15 बच्चे पल रहे हैं। टोटली पोल्ट्री फीड जो हमने यूट्यूब पर डाली थी, पोल्ट्री फीड उसी से ही पलवा रहे हैं। कोई बच्चा मोटा नहीं हो रहा, कोई बच्चा भारी नहीं हुआ, कोई उड़ान में कमी नहीं आई, बेहतरीन उड़ रहे हैं, कोई मुंह फाड़ के नहीं बैठ रहा है। क्योंकि इसमें आपको हर बातों का फ़र्क नज़र आएगा जो हमने यूट्यूब पर डाल रखी है पोल्ट्री फीड के बारे में बातें, तो आप वो वीडियो देखें और समझें।
क्योंकि एक भाई ने और पोल जिक्र किया था, तो उनकी एक क्लिप इसमें शो करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, मेरे ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੈਨਲ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋੜਬੰਦ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਆਹ ਦੇਖ ਕਬੂਤਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਪੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਜੇ। ਆ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਠੀ। ਜਨਾਬ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਜੇ। ਆਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਤੇ ਫੀਡ ਦਾ ਕਮਾਲ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਦੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦਿਖਾਲੇ ਆ ਉਸੇ ਮਾਦੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਝੋਲ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਨਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਜੇ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਚੁੰਝਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫਲੈਟ ਆ, ਚੁੰਝਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜੇ। ਰੰਗ ਉਹੀ ਜੇ, ਕਲਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜੋੜਿਆਂ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ, ਇਸੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਜੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ। ਸਿਰ ਫਲੈਟ, ਚੁੰਝਾਂ ਲੰਬੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੋੜੇ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਥੱਲੇ ਆਂਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋੜੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਸਲਬੰਦੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜੋੜੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਜ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਆਜ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਂਡੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਆਜ ਅੰਦਰ ਜੋੜਾ ਮਾਦੀ ਵੀ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਆਜ ਉੱਪਰ ਆਂਡੇ, ਆ ਜੇ ਬੱਚੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਦੀ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਬਿਠੀ ਜੇ ਲਾਖੀ ਲੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਂਡੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਆ ਜੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਜੋੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫੀਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫੀਡ ਲੈ ਆਏ ਸਾਂ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ। ਉਸ ਫੀਡ ਦਾ ਜੋ ਦਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜੇ 15 ਜੋੜੀਆਂ ਆ ਤੇ 15 ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ 30 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 13 10 ਪਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ 16 ਜੋੜੀਆਂ ਜੇ, 16 ਜੋੜ ਆ ਜੋ 16 ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਂਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਮਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਆਂਡੇ ਨਾ ਲਾਏ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ 2 ਆਂਡੇ 2 ਹੀ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ 2 ਦੇ 2 ਹੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਪਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਝੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 32 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਫੀਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਲਾਉਣ ਦੀ ਫੀਡ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਣਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਵੀਰਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਵੇਖੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵੀਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਹੋਈ ਜੇ ਪਿੰਡ ਜੈਂਤੀਪੁਰ ਜੇ, ਅੱਡਾ ਕਸਬਾ ਜੈਂਤੀਪੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और मेरे वीरों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। क्योंकि भाई की शायद चेहरा दिखाने की इजाज़त नहीं है। तकरीबन उम्र इनकी 50 के आसपास होगी, 40-50 के बीच में ही होगी। तो इन भाई ने भी देखो अपने घर पे नस्ल बनाई है, इन भाई ने भी अपने घर पे नस्ल बनाई है, प्लस इनके घर पोल्ट्री फीड से बच्चे जो पल रहे हैं बढ़िया पल रहे हैं। इनके यहाँ पहले बच्चे नहीं पलते थे। तो पोल्ट्री फीड का दोस्तों वाकई में इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। कोई मेरी अपनी फैक्ट्री नहीं है जो मैं इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ कि मेरा कारोबार है, आओ मेरे यहाँ से पोल्ट्री फीड की बोरी लेके आ करके ले जाओ। मैं इसलिए तारीफ़ नहीं कर रहा। मैं हमारा मतलब है कि यार आपका जो सपना है, आप जो चाहते हो कि हाँ मेरी छत पे नस्ल हो, बच्चे मेरी छत पे अच्छे पले, हम वो चाहते हैं। तो इसीलिए हमने फीड के बारे में जो डिफरेंस था वो हमने आपको समझाया, कौन सी नहीं डालनी है। क्योंकि अगर आपने पोल्ट्री फीड, हमने सिर्फ कहता है एग फार्मूले वाली, कौन सी एग फार्मूले वाली, क्रम एग,
ठीक है, वो हमने कहा था वो डालनी है। बहुत सौ ने बस सोच लिया मुर्गी का दाना। कम से कम दिमाग तो इस्तेमाल करो यार, पूरी बात तो सुना करो, बंदा क्या समझा रहा है। बस ओहो मुर्गी का दाना, मुर्गी वाला दाना बताया इमरान भाई ने, वो लाना है। जाके स्टार्टर फीड उठा लाए, बहुत से तो वो उठा लाए ग्रोथ फीड, जिससे बच्चे मोटे फूल जाते हैं। तो एक भाई कह रहा डॉक्टर साहब तुमने कैसे फीड बताई थी, हमारे तो बच्चे मुर्गे मुर्गे जैसे हो गए। मैं कहा ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। कहते नहीं जी वाक्य में ऐसे ऐसे हो गए। मैं कहा जी सवाल ही नहीं उठता, फीड से बच्चे मोटे हो जाए, मेरी छत पे आ जाओ, एक बच्चा मोटा दिखा दो, सारे उठा के ले जाओ। बोरी की बोरी मेरे घर रखी है, छत पे भी रखा है मैंने दाना, अब भी दे रहा हूँ मैं, जब भी दे रहा था अब भी दे रहा हूँ मैं। घर का एक बच्चा पला हुआ दिखा दो मुझे कि हाँ मोटा पल रहा है, सारे कबूतर ले जाओ मेरे उठा के। कह रहे नहीं जी मेरे तो ऐसे ऐसे हो गए। मैंने कहा आप क्या डाल रहे हो, थोड़ा सा मुझे व्हाट्सएप पर उसकी इमेज तो भेजो मुझे। तो उन्होंने इमेज भेजी। अब दोस्तों देखो कहते हैं ना कि 4 क्लास तो पढ़ लेनी चाहिए तमीज़ से, कि हमें पता तो चल जाए लाल मिर्च और हरी मिर्च में क्या अंतर है तो दोनों ही मिर्च हैं, अंतर क्या है। लाल मिर्च ज़्यादातर सूखी लाल मिर्च तड़का लगाने में काम आती है, ये चटनी बनाने में सब्जी डालने में काम आती है। तो कई तरह के काम होते हैं दोनों के अलग अलग, सेम भी हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इन्होंने ग्रोथ फीड डाली। कौन सी ग्रोथ, जिससे एकदम फूल जाता है बच्चा, हड फूल जाते हैं उसके, तो वो फीड इन्होंने डाल दी। तो हमने कहा कि मेरी वीडियो भाई जो आप ये कह रहे हो कि आपकी वजह से हमारे बच्चे इतने मोटे हो गए, मेरी वीडियो दोबारा देखो जा करके, तमीज़ से ध्यान से कान खोल कर सुनना, क्या आंख बंद कर लेना, ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बता रहा हूँ उसमें। साफ साफ उसमें इमेज दिखा रहा हूँ, मैं सारी बातें बता रहा हूँ कि ये वाली फीड नहीं देनी, ग्रोथ फीड नहीं देनी, स्टार्टर भी नहीं देनी और ये भी नहीं देनी, सिर्फ टू एक क्रम एग फार्मूले वाली, अंडे वाली। इतनी दफ़े साफ साफ समझाया, फिर भी आपके दिमाग में भेजे में नहीं बैठती। जाके दूसरी उठा ला स्टार्टर फीड, डॉक्टर साहब भारी होगा है, अब मैं क्या करूँ। इसीलिए तो कहते हैं तजुर्बा हासिल करना, कहते हैं ना अकल पेपरों में नकल, कहते हैं ना पास होने के लिए नकल मारनी पड़ती है, नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए। वो सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है, गलत तो नहीं कह रहा मैं, मगर आपका भाई तो साफ साफ बता रहा है यार क्या चीज़ गलत है क्या सही है, हर चीज़ समझा रहे हैं। फिर भी भाई ग्रोथ फीड दे के अपने घर के बच्चे मोटे कर लिए। फिर कह रहा डॉक्टर साहब गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी, प्लीज़ आप बुरा मत मानना, ये मेरी गलती है, चलो जो हो गया हो गया, अब मैं दूसरी बोरी लेके आता हूँ मैं। चलो मैं कहा चलो ठीक है अच्छी बात है भाई। मैं कहा अब तो हमें कुछ नहीं कह रहे, अब तो हमारी गलती नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं इमरान भाई गलती हमसे हो गई। तो हर बात को सोचा करें, समझा करें कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। तो आप ये दाना दोस्तों, चलो फीड की बात तो हो गई अलग, ठीक है, और जो दाना हम लेके चल रहे हैं तारा मीरा, बेफिक्र बेझिझक होके आप इस्तेमाल करें अपनी छत पर और अपने इस भाई का साथ देते रहें। और आप भी देखो, आपको मैं हिंट देता रहता हूँ, हिंट इतनी घुमा फिरा करके लोगों की वीडियो शो करता हूँ जिनके घर मतलब नस्ल बन रही है, बाजी जीत रहे हैं, घर के बच्चे पलवा रहे हैं, या हमारा काम सही चल रहा है, इतने हिंट दे रहा हूँ, फिर भी आप पीछे हो। एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ, लड़ाई झगड़े बंद कर दो, ये चिड़ी मारी बंद कर दो, ये सर्दियों की बाजी बंद कर दो। सर्दियों की बाजी के अगर ऊपर मैं अभी फिर दोबारा लेक्चर लेके बैठ जाऊँ ना, इसको 1 घंटा खींच दूंगा, क्योंकि अब के यूपी में बहुत से लोगों का सफाया हो गया है कबूतरों का, बिल्कुल पुरानी नस्लें ख़त्म हो गई। सर्दियों में अब क्या ऐसा हो गया कि हाँ यार मेरी पुरानी नस्ल भी ख़त्म हो गई, बाज मार गए, ये मार गए, वो मार गए। तो प्लीज़ सर्दियों की बाजी से परहेज़ करें, ऑल इंडिया में कहीं के भी हों, क्योंकि यूपी में देखो हम यूपी में जाते हैं, हमें तो भैया यूपी में दिखती है सर्दियों की बाजी, तो हम तो यूपी कह देते हैं कि यूपी वाले। तो बहुत से यूपी वाले नाराज़ हो जाते हैं, इमरान भाई आप यूपी वाले के पीछे पड़े रहते हो। तो भैया हम पंजाब के भी हैं और यूपी के भी हैं। तो मुंह से निकल जाता है यार बुरा ना माना करो, थोड़ा सच्चाई का सामना किया करो। तो सिर्फ ये अल्फाज वही उन्हीं को समझने चाहिए जो बाजियों की गर्मियों की सर्दियों की बाजी खेलते हैं कि हाँ यार ये बंदा हमारे लिए कह रहा है। तो हमें फ़र्क ढूंढना चाहिए कि हाँ यार मेरे अब के बेहतरीन नस्ल वाले 10 बच्चे 5 बच्चे कम हो गए, या जोड़े वाले कबूतर भी अब के बाज लेके, वाकई में मेरे से गलती होगी, अब के मेरे को गर्मियों की बाजी खेलनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि देखो वो बेजुबान जानवर है, ज़रूरी नहीं कि बाजी जो है शाम तक की ही उड़ानी है आपने, शाम तक का ही नाम करना, शाम तक उड़ा लिया मैंने, सर्दियों में उड़ा ली मैंने, जीत ली, नाम हो गया मेरा।
नामी तो करना है, शौक ही तो करना है। गर्मी में उड़ा लो, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक भी उड़ जाए, बहुत है यार। क्यों उन पे जुल्म करते हो यार? इतने तगड़े तगड़े नुस्खे, इतनी नशे की गोलियाँ, इतने नशे के पता नहीं और क्या क्या देते हैं नशे की चीज़ें उन्हें, कबूतरों को। थोड़ा ऊपर अगर देखो, प्लीज़ मेरी बात का दोस्तों बुरा ना मानना, एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा, बेशक बुरी लगती ना लग जाए और ठा करके लगे। बताऊँ क्या? ये बेजुबान जानवर है, ये शौकीन शौक वाली चीज़ है, बहुत ही प्यारी चीज़ है और लाजवाब चीज़ है। जिसे लग जाए ना, दिल को लग जाती, दिल से जाती नहीं है। लड़की चली जाएगी, प्यार चला जाएगा, कबूतर नहीं जाएगा। ये ऐसा शौक़ है। मगर इस शौक़ के ऊपर दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं क्या क्या कहने वाला हूँ, कि आप अपना एक छोटे शौक़ के खातिर क्या इतनी सी जान, इतना सा दिल उसका, और वो सारा दिन उड़ेगा। आप सारा दिन नहीं दौड़ सकते। सभी से कह रहा हूँ, जितने भी सुनने, आप सारा दिन नहीं दौड़ सकते कि हाँ सारा दिन दौड़ के दिखा दो मेरे को। कबूतर तो उड़ाने 12-12 घंटे, कि सुबह से शाम तक खड़ा हो जाए, 12 घंटे उड़ना चाहिए, ठीक है। और खुद 1 घंटा दौड़ नहीं सकते लंबा, कहीं भी 1 घंटा लगातार सारा दिन दौड़ जाओगे। कहने का मतलब मेरा ये कि एक छोटी सी जान, उसका शौक कर रहे हो आप, अपने मतलब के खातिर, अपना उल्लू सीधा करने के खातिर आप एक छोटी सी जान कबूतर बाज को खिला दिए, गए, कोई बात नहीं। मगर आप अपने एक छोटे शौक के खातिर उस कबूतर के ऊपर जो जुल्म करते हो दोस्तों, अगर आप अपने भगवान पर, अपने अल्लाह पर, अपने यीशु मसीह पर, अपने वाहिगुरु पर, जो भी धर्म को आप मानते हो, जिस पे विश्वास करते हो कि हाँ वाकई में है और ये पंछी, इसके अंदर भी जान है, अगर गुनाह और सवाब पुण्य पे अगर विश्वास रखते हो कि हाँ ये पाप है, ये गुनाह है, तो आप इस बात को जरूर समझते होंगे कि एक छोटी सी जान को हम, जिसकी औकात सिर्फ उड़ने की 3 घंटे की, 4 घंटे की है, हम उसे नशा दे दे करके ज़बरदस्ती उड़ा रहे हैं। बेचारा मर रहा है, उसे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। उसे ये होश खो बैठता है वो अपना कि मैंने कहाँ उड़ना है। पता लगा पास के गांव में गिर गया, छप्पड़ में गिर गया, तालाब में गिर गया, नहर में, नाले में, कहीं भी जहाँ पानी देखा, भद देने से जाके गिर गया। ये गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है नशा देकर कबूतर को उड़ाना। तो क्या आप पापी हो? बुरा मत मानना, हकीकत का सामना करना पाप है। कबूतरों का शौक करना है ना, मैं इसीलिए कहता हूं कि पहले बाजी, एकदम से बाजी के ऊपर ना जाए कि हाँ मैंने बाजी लगानी है, बाजी उड़ानी है। पहले नस्ल के ऊपर जाए, नस्ल बनाए कि नस्ल उड़ेगी बिना नशे के, सादे पानी पर शाम तक खड़ी रहेगी। हल्का सा ठंडा पानी, मीठा पानी भी लगा के, बना के अगर लगा दिया ना दोस्तों, शाम तक उड़ेगी। और बहुत से कबूतरबाज उड़ाते हैं। तो आप ये क्यों करते हो यार ऐसा, इतना जुल्म कबूतर के ऊपर, छोटी सी जान के ऊपर? क्या ये पाप नहीं है दोस्तों? है ना पाप। सच बोलना यार, खाली शौक मत देखो। मरना है ना, हम भी मरेंगे भाई। ज़रूरी नहीं कि हम इंसान हैं और हमें मौत नहीं आएगी। मौत सबको आनी है। जिस चीज़ ने इस दुनिया में जन्म लिया है ना, उसको मौत आनी है, ख़त्म होना है। क्या वो लोहा हो, पेड़ हो, लक्कड़ हो, इंसान हो, कोई भी चीज़ हो बनी हुई, एक दिन उसका अंत है। हवाई जहाज़ उड़ता है, जब तक उसकी लाइफ है उड़ रहा है, एक दिन कबाड़ में बिकेगा वो। लोहे की मशीनरी है, कितनी भी तगड़ी बना लो, कितनी भी लंबी गारंटी दे दो, 1 साल 2 साल 100 साल 200 साल 300 साल, एक दिन तो उसे जंग लग जाएगा, एक दिन वो भी ख़त्म होनी है। कंच है, पता नहीं कब टूट जाए। इंसान है, पता नहीं कब उठ जाए। तो इसीलिए कबूतर के ऊपर ये जुल्म करना बंद करें। पहले कबूतरबाजी को समझे कि ये क्या चीज़ है, ये नस्ल कैसे बनेगी, अच्छी नस्ल कैसी है, क्या ये फैंसी कबूतर ये सिर्फ शौक करने लायक है, ये हाई फ्लायर उड़ने वाला है, तो इसमें हमने कैसे नस्ल बनानी है। तो हर चीज़ को सोच समझ करके चलें, गलत काम ना करें। क्योंकि आप इस बात पे विश्वास रखते हो ना कि हाँ यार हमें ऊपर जाके हिसाब किताब देना है, मरना है, मौत आनी है, ऊपर जाके हिसाब किताब होना, तुमने ये गलत किया है, तुमने इतना पाप किया है, तुमने इतना नशा दे करके बेचारे को, जिसकी औकात उड़ने की नहीं, 1 घंटे की, तुम 12 घंटे की उड़ाने के लिए तुमने एवल 25 से ठोक दी, उसमें 2-3 तुमने इंजेक्शन लगा दिए, तुमने दारू पिला दी, तुमने फीम खिला दी, तुमने ये खिलाया कबूतरों को। तो वो तो छोटी सी जान थी ना, उस पर तो इतना जुल्म किया आपने। क्या उसका ऊपर हिसाब किताब होगा ना? अगर ये होगा ना तो मन में बिठाओ आप गलत कर रहे हो।
शौक करना है, शौक को शौक की तरह लेके चले, अपने इस भाई का साथ दे। हम आपको वो हर तजुर्बा, हर वो तरीका आपको सिखाएंगे। कबूतरबाजी एक फूलता फलता एक नया शौक, लोगों के सामने नया रूप ऐसा आएगा दोस्तों, आप कहोगे वाकई में कबूतरबाजी नंबर 1 कबूतरबाजी है, बहुत अच्छा शौक है, मैं भी करूँगा। क्या? मैं भी करूँगा। किसी के माँ बाप नहीं कहेंगे बेटा ये काम मत करो, कहेंगे बेटा रख ले कोई बात नहीं। ये हमारी खुद की आदतों की वजह से, खुद की सोच की वजह से, खुद की चिंदी चोरी उल्टे सीधे काम की वजह से बदनाम है। तो प्लीज़ बुरा ना माने, अपनी सोच, अपनी हरकत, अपनी ये बातों को बदलें और कबूतरबाजी को एक अच्छा शौक बनने पर पहल करें, अपने भाई का साथ दें। आने वाली वीडियो में भी हम आपको ऐसी ऐसी बातें सिखाएंगे, ऐसे ऐसे टिप्स देंगे। बहुत से कहते हैं ना इमरान भाई मेरी बाजी आने वाले टाइम में प्लीज़ एक छोटा सा नुस्खा तो बता दो यार, को आपके जो कहोगे वो हाजिर। हाथ जोड़ता हूँ भाई, ऐसा मैसेज ना करा करें। हमारी पहल है घर घर नस्ल और घर घर बीमारी दूर। जब तक ये नहीं होगी आपका भाई नुस्खा कोई हाजिर नहीं करेगा। कुछ भी कमेंट करो, जो मर्जी लिखना है लिखो, मगर हम गलत काम नहीं करेंगे। हमने भी मरना है दोस्तों, हमें भी मौत पता नहीं कब ऊपर वाला बुला ले, कुछ नहीं पता। मगर प्लीज़ गलत काम नहीं करना है, सही का साथ दें तभी कुछ होगा। तो कहने का मतलब ये, नस्ल बनाए और एक दूसरे का साथ दें, इस कबूतरबाजी को साफ़ सुथरा शौक़ बनाए, ताकि आने वाली पीढ़ी कहें कि हाँ यार ये शौक़ अच्छा है। लोगों के मुंह से चिंदी चोरी और ये बेकार की कबूतरबाजी, गंदा शौक़ और ये अभिशाप है, शाप है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो ये बातें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी। तो ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट में बताना।